पक्की गारंटी है, नहीं दे पाएंगे। इस बात की गारंटी कोई नहीं दे पाएगा आप में से कोई भी, ना युवा ना वृद्ध ना जवान, कोई भी नहीं, कि ये अगले हफ्ते बंद नहीं होगी मशीनरी। अगले हफ्ते आपसे रिजॉर्ट की चाबी, आपका रिजॉर्ट का जो पास है, एंट्री पास, वो छीन नहीं लिया जाएगा और आपको टर्न आउट कर दिया जाएगा, धक्के देके निकाल दिया जाएगा आपकी मर्जी के खिलाफ। आपकी योजना जाने की थी या नहीं थी, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। तो मित्रों, अगर आपका मोटिवेटर, अगर आपका लाइफ कोच इस बात से आपको अनजान रखता है, आपके इस बात से जो अनजानापन है उससे वो फ़ायदा उठाता है, तो वो आपके साथ इंसाफ तो नहीं कर रहा होगा। अब मैं आता हूँ, मुझे बहुत लोग ये कहेंगे इस वीडियो के बाद कि आप नेगेटिविटी फैला रहे हैं, आप पॉजिटिव थॉट्स को मैनिफेस्ट करना क्यों नहीं सिखाते, आप नेगेटिविटी फैला रहे हैं, आप दुखवादी हैं। तो हो सकता है किसी को मैं चेहरे से दुखवादी भी लग रहा हूँ, लेकिन मैं इसके ऊपर अपनी बात ज़रूर रखूँगा। दुखवादी मैं इसलिए नहीं हूँ कि यदि आपको अचानक जाना पड़े, उससे जो कष्ट पैदा होगा, और वो कष्ट इतना बड़ा हो सकता है, इतना बड़ा हो सकता है कि आप अंदाज़ा लगाइए कि आपको रिज़ॉर्ट से, पृथ्वी के रिज़ॉर्ट से चेकआउट किया जा रहा है, उठा के फेंका जा रहा है, और आपको ये भी क्लियर नहीं है, कोई भी नहीं बता रहा कि नेक्स्ट टाइम कब आना है। अगला एंट्री पास, अगला टूर पैकेज इस रिज़ॉर्ट का, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट रिज़ॉर्ट का अगला पैकेज कब मिलेगा, अगला चांस कब मिलेगा, कोई नहीं बताएगा आपको। आप पूछते रहिए जितना मर्जी, आप जो मर्जी सवाल कर लीजिए, कोई सुनवाई नहीं, कोई इसमें नहीं चलेगी आपकी। तो असली दुख, असली पछतावा, महान से महान दुख, बड़े से बड़ा पछतावा इससे बड़ा क्या होगा कि आपकी बीइंग समाप्त हो रही है, आपका होना समाप्त हो रहा है, और आपको ये भी नहीं बताया जा रहा कि आप अगली बार कब आ सकते हैं यहाँ पे, और आप इस रिजॉर्ट से निकल के कहाँ जाएंगे, ये भी नहीं बता रहा कोई आपको। तो क्या वो दुख नेगेटिव नहीं होगा? क्या वो दुख आपके लिए पॉजिटिव है? अगर आपको अचानक अनप्लैंड, अनप्रिपेयर्ड जाना पड़ा, और आपके सारे काम बीच में रह गए, और आपकी इच्छाएं, आपकी तमन्नाएं, आपकी वृत्तियां, आपकी जो भी, जितने भी आपके आवेग थे, मन के आवेग, शरीर के आवेग, सारे आपके होने के आवेग, आपकी जो बीइंग से जुड़े हुए जितने भी आवेग थे, आप उनको संभाल नहीं पाए, उनको हैंडल नहीं कर पाए, टैकल नहीं कर पाए। अभी आपने उसमें कुछ ख़ास निचोड़ निकाला ही नहीं है, ना शरीर का, ना मन का, ना आत्मा का, और आपको चुटकी में जाना पड़े। वो दुख कितना नेगेटिव होगा, वो दुख कितना बड़ा दुखवादी होगा, कितना बड़ा दुख होगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप समझदार हैं, आपके पास सहज समझ और कॉमन सेंस का अभाव नहीं है। तो असल दुखवादी वो लोग हैं जो आपको इस समझ से, इस जागृति से, इस होश से दूर रखते हैं कि भाई मेरी मोटिवेशन सुनते रहिए, मैं जो कह रहा हूँ वो कीजिए, मुझसे सक्सेस होने के टूल्स हासिल कीजिए, मुझसे किताबें खरीदिए, मुझसे डीवीडी खरीदिए, मेरे सेशंस को अटेंड कीजिए, मेरा 5 दिन का, 10 दिन का कोर्स खरीदिए, दोस्तों को बताइए, इसको फैलाइए, और मुझे पैसा कमाने में हेल्प कीजिए। और इस बात से अनजान बने रहिए कि आपका बुलावा, परम से परम फतवा, जिसकी कोई इलाज या सुनवाई नहीं है, वो कभी भी आ सकता है। इससे आप अनजान बने रहिए। क्या वो आदमी आपका भला कर रहा है? क्या आप उस आदमी को फॉलो करके, सुन के उस आदमी में डूबे रहते हैं आप? क्या आप ऐसा करके आप अपना भला कर रहे हैं? क्या आप उन लोगों का भला कर रहे हैं जो आपके ऊपर निर्भर हैं, आपके परिवार वाले आपके साथ रहते हैं, वो जो आपके बिना रह नहीं पाएंगे, वो जो आपको हमेशा खुश देखना चाहते हैं? अगर आप जाते हुए खुश ना होंगे, जब आप रिजॉर्ट से चेकआउट करेंगे और आप खुश ना हुए, तो क्या आपके घर वाले, रिश्तेदार, सगे संबंधी खुश रह पाएंगे क्या? यदि उन्होंने आपको जाते हुए रोते हुए देखा, यदि उन्होंने आपको जाते हुए तड़पते हुए देखा, अगर उन्होंने आपको जाते हुए परेशान देखा, अफसोस से भरे हुए देखा, तो क्या वो खुश रह पाएंगे? यानी कि आप इन फेक मोटिवेटरों को
फॉलो करके, उनकी मानकर, उनकी बात मानकर आप अपने आप के साथ भी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं और अपने संबंधियों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ भी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। असल इंसाफ ये है मित्रों कि मेरे हाथ में जो अपॉर्चुनिटी है, मेरे हाथ में जो इस अर्थ के रिजॉर्ट पे रहने की चाबी हाथ लग गई है, कुछ समय के लिए मुझे दिया गया है, मैं इसका परम से परम इस्तेमाल जल्दी कर लूँ। और वो इस्तेमाल करने से भी पहले मैं इसको याद रखना सीख लूँ कि ये चाबी किसी भी दिन देनी पड़ेगी। जिस तरह दान स्वरूप दी गई थी, उसी तरह ये दंड स्वरूप ले ली जाएगी, एक झटके में, एक झटके में। मेरा अंदाज़ा है कि 100 में से 50 मौतों में तो 5 मिनट पहले भी पता नहीं होता कि हम जाने वाले हैं। 5 मिनट पहले ऋषि कपूर साहब गए हैं, श्रीदेवी गई हैं, बहुत लोगों को, इरफान खान गए हैं, बहुत लोगों को तो मालूम होता है कि मैं तबीयत ख़राब हो रही है, अंग प्रत्यंग ढीले हो रहे हैं, जूठे पड़ रहे हैं हाथ पैर, लेकिन कम से कम 50% लोगों में, मौतों में, ये नहीं पता चलता कि आप जाने वाले हो। आपको अचानक उठा लिया जाता है। तो आपको असल इंसाफ करना है। असल इंसाफ ये नहीं कि मैं आपको बुरी चीज़, नेगेटिव चीज़, दुख वाली चीज़ से ओझल रखूं, दुख वाली चीज़ की तरफ देखने ना दूं। मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ की तरफ देखने दूं कि मेरी वीडियो फॉलो कीजिए, मुझे सुनिए। मैं आपको इस संसार में ऊंचाई पे पहुंचने का तरीका बताऊंगा। तो आपको, जब आप ये कर लेंगे कि मुझे अब ये याद है, रोज़ सुबह याद है कि मैं आज भी जा सकता हूँ, कल भी जा सकता हूँ, जब मुझे ये याद है, तो आप सोच के देखिए, इसको ख्याल में लीजिए ज़रा। जब आपको याद होगा ये सब, ये जाने का संदेशा आपके ख्याल में होगा, तो क्या आप किसी के साथ बेईमानी कर पाएंगे? क्या आप किसी को गाली दे पाएंगे? क्या आप किसी को दिल दुखा पाएंगे? क्या आप किसी के साथ कुछ भी नाजायज़ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि वो भी इसी किश्ती में सवार है जिस किश्ती में आप सवार हैं, और दोनों ही किश्तियों में, सारी ही की सारी किश्ती में छेद हैं। और वो छेद ऐसा है, आम जो रियल किश्ती है उसमें अगर छेद हो जाए तो आप कैलकुलेट करके, हिसाब लगा के बता सकते हैं कि कितनी देर में डूब जाएगी। हमारी किश्ती में, ज़िंदगी की किश्ती में जो छेद है, जो वायरसों का वायरस है जिसका नाम मृत्यु है, मृत्यु की टिक टिक टिक, ये उस वायरस के कदम हैं जिसका नाम मृत्यु है, जो जन्म लेते ही हमारे शरीर में इंस्टॉल हो जाता है, प्लांट हो जाता है बाय डिफ़ॉल्ट सबके साथ। वो छेद नाव में ऐसा है कि जिसके बारे में ये भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि वो कितनी देर में नाव को डुबो देगा। इससे बड़ा जुआ क्या होगा मित्रों? जब आपको ये जुआ याद रहने लग गया, जब आप इसको समझने लग गए, इसको याद रखने लग गए, इसको याद रखना शुरू कर दीजिए आप। यही सहज समझ है, यही कॉमन सेंस है कि मैं ज़िंदगी को परफेक्ट स्क्वायर में देख रहा हूँ। मैं किसी एक कॉर्नर को पकड़ के नहीं बैठ गया हूँ, 2 कॉर्नर को पकड़ के नहीं बैठ गया हूँ, मैं पूरा स्क्वायर देख रहा हूँ ज़िंदगी का, कि इसमें ये संभावना, जो संभावनाओं की संभावना है, संभावनाओं की संभावना क्यों है? क्योंकि ये अगर हो गया, ये अगर चेकआउट हो गया, अचानक हो गया, तो मेरी बाकी सारी प्लानिंग, सारी संभावनाएं, सारे एजेंडा, सारे सिलेबस जो मैंने सोचे थे, जो मैंने ठाने थे, जो मैंने बीड़े उठाए थे, वो सारे पानी में चले जाएंगे, और वो भी एक झटके में। तो मित्रों, मैं बहुत लंबी बात नहीं करूँगा। एक शेर आपकी सेवा में निवेदन करता हूँ। हर घड़ी सहमे हुए और बेखता डरते हुए, हर घड़ी सहमे हुए और बेखता डरते हुए, जी रहे हैं मौत की किस्तें अदा करते हुए। हर घड़ी सहमे हुए और बेखता डरते हुए, जी रहे हैं मौत की किस्तें अदा करते हुए। ये जो मृत्यु का वायरस है आपके शरीर में जन्म के साथ ही टिक टिक टिक
एक एक कदम चलना शुरू हो गया। हाँ, उसके कुछ मिलियन कदम हो सकते हैं। आपके जन्म से लेकर आपकी मृत्यु तक हो सकता है वो 10 लाख कदम चले या 20 लाख कदम चले या 50 लाख कदम चले, लेकिन एक एक कदम, एक एक पल चल तो रहा ही है। आपकी उम्र के घड़े से जो एक एक बूंद पानी टपकता जाता है, सुरजीत बिंद्रखिया जी कह के गए हैं ना, निमे तिड़ के घड़े दा पानी, मैं कल तक नहीं रहना।